गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम हर दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आ रहे हैं और जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ वो कंपटीशन से रिलेटेड एग्जाम में हर बार कभी एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक यूपीएससी से टफेस्ट एग्जाम में उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जा रहा है। तो चलिए हम बिना देर किए, बिना समय गवाए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। चलिए माय फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन है कि किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वी सेलिब्रेट डॉक्टर्स डे। जैसे आज का जो दिन है 5 जून एक खास दिन भी है। क्या? इस दिन पर्यावरण दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। आज हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। जैसा कि हर साल हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक उसी तरह 1 जुलाई भी है। जो 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे, डॉक्टर दिवस, चिकित्सक दिवस, यानी कि डॉक्टर्स डे वी सेलिब्रेटेड 1 जुलाई। चलिए थर्ड क्वेश्चन, पहिए का खोज किस काल में हुआ? पहिया जो लोग घुमाते हैं, जो इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे ना, सिक्का, पहिया, आग कैसे खोज हुआ, इसका खोज किस काल में हुआ। तो ठीक उसी तरह की पहिए का खोज किस काल में हुआ? तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में पहिए का खोज हुआ। चलिए अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, गोदाम के लेखक कौन? उपन्यास। जैसे कि पंचतंत्र भी एक है किताब, गोदाम भी एक है। तो ठीक जैसे कि पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं, ठीक उसी तरह गोदाम के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। गोदाम, पंचतंत्र, ऐसे कई बड़े बड़े उपन्यास हैं, कहानी के किताब हैं जो कि लेखक। तो ठीक गोदाम जिस तरह से पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक उसी तरह से गोदाम मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। चलिए 5वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई? संविधान जो हमारा है उसकी पहली बैठक, कौन सी बैठक? अंतिम, पहली बैठक कहां हुई? कब हुई न कहां हुई? तो कहां हुई? चैम्बर काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। कहां हुई? काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। चलिए हमारा छठा क्वेश्चन है कि संविधान पर कितने दिन बहस हुए? संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। इसकी पहली बैठक काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुई। कुल खर्च की गई राशि 64 लाख रुपए। तो अब पूछा गया कि संविधान पर कितने दिन बहस हुए? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो बहस हुए 114 दिन। कितने दिन बहस हुए? 114 दिन बहस हुए। चलिए अब हमारा क्वेश्चन, म्यांमार का पुराना नाम। तो म्यांमार का पुराना नाम क्या था? जैसे कि दिल्ली का पुराना नाम हस्तिनापुर था, तो था, बीत गया। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, ठीक उसी तरह से म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। अब है कि काराकोरम का पुराना नाम तो था कृष्णागिरी। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? तो हस्तिनापुर था। क्या था? दिल्ली का पुराना नाम हस्तिनापुर। अब पटना का पुराना नाम, दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है नई दिल्ली, उसका पुराना नाम था हस्तिनापुर। पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, बीपीएससी एंड नोट्स ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी। यहां तक इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितना बार दोहराया गया है? बार बार दोहराया जाता है। तो इस प्रकार से आज की जो हमारा टॉपिक था वो इसी कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम की थी, जो कि हम प्रत्येक दिन आपके पास लेकर आ रहे हैं। तो चलिए, इस जो मैं आपको बताया था, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम।
तो फिलहाल विशाल कुमार जी के जीएस में इतना ही। फिर हम मिलेंगे कल एक नई सीरीज में एक नई जानकारी के साथ। अभी जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन घंटी को दबा दें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। फिलहाल विशाल जी के जीएस में इतना ही। थैंक यू।